हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप सबको पता है कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर गेट 2023 के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग कुछ वीडियोस ऐड कर चुके हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके अलावा इम्यूनोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे सेल बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी फॉर गेट 2023। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच अडू कि गेट 2023 के लिए सेल बायोलॉजी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आपके दिमाग में ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेल बायोलॉजी जो है वो कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ध्यान दीजिए, इस सेल बायोलॉजी के अंदर आपके मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये पूरा जो ऑर्गेनील्स वाला पूरा पोर्शन है वो आ रहा है, एक आपका सेल सिग्नलिंग वाला पोर्शन आ रहा है और एक आपका डिवीजन वाला पोर्शन आ रहा है। तो ये तीनों पोर्शन जो हैं, ऑर्गेनील्स वाला पोर्शन, सेल सिग्नलिंग वाला पोर्शन और डिवीजन वाला पोर्शन, ये तीनों पोर्शन जो है वो सेल बायोलॉजी के अंदर आते हैं। अब क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें से हाई यील्डिंग टॉपिक्स पता चल जाए कि किन किन टॉपिक्स को तो हमें ज़रूर पढ़ के जाना है, किन किन टॉपिक्स को तो ज़रूर रिवाइज़ करके जाना है, तो इस आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनील्स की बात करने चलूँ, ऑर्गेनील्स में वाले पोर्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इसका स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि डिफ्यूजन हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके अलावा अगर मैं ट्रांसपोर्ट में ही पूछूं तो आपके दिमाग में स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स और पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो वेदर इट विल बी इजी फॉर दैट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नॉट, या अगर कोई मॉलिक्यूल बड़ा है तो क्या उसके लिए आसान होगा ट्रांसफ़र होना। इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और डिफ्यूजन में कौन ज़्यादा फास्टर रेट है, कौन ज़्यादा सैचुरेट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, एटीपी किस में कंज्यूम होता है, किस में नहीं कंज्यूम होता है, चैनल प्रोटीन्स क्या हैं, कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं, इन सारी बातों के बारे में आपको सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते समय आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आपके लाइसोसोम्स के ऊपर। अब लाइसोसोम्स आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। एसिड फॉस्फेटेज, जो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलेजेस पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, एक तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। प्लस लाइसोसोम्स के और भी, जैसे सुसाइडल बैग इसका नाम है, ये ऑटोफैगी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो लाइसोसोम्स के ऊपर आया हुआ है, परऑक्सीसोम्स के ऊपर पूछा गया है। परऑक्सीसोम्स क्या है, इसके मार्कर एंजाइम्स क्या होते हैं, आपको पता है कैटालेज एंजाइम होता है, ये इसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा अगर और भी बात करूं तो न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर होता है, लैमिन प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लियर लैमिन, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो न्यूक्लियस हो गया। अब ER, SER एंड गोल्गी, ये तीनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप बेसिकली ER जो
RER है, इसको आप, इसका मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो आप प्रोटीन ट्रैफिकिंग के अंदर भी जान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है देन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू गोल्गी, वो ट्रांसफ़र हो सकता है गोल्गी में। अगर वो सिक्रेटरी पाथवे फॉलो कर रहा होगा, अगर साइटोसोलिक पाथवे फॉलो कर रहा होगा देन इट वोंट गो दिस वे। तो ER का और SER का फंक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही में गोल्गी का भी फंक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑर्गेनील्स का फंक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में मैं इनको आपको प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो है या प्रोटीन सॉर्टिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से भी इस पर से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने कुछ कुछ ऑर्गेनील्स के बारे में आपको बताया जिसपे मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलरली। इसके अलावा अगर मैं अब बात करूं कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग के बारे में, या इसको मैं अलग पेन से यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग, अब आपको पता है ऑलरेडी कि प्रोटीन टारगेटिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। तो ये दोनों पाथवे आपको पता होने चाहिए, सिक्रीटरी पाथवे और दूसरा साइटोसोलिक पाथवे। कहाँ पे फ्री राइबोसोम से सिंथेसिस होती है, कहाँ पे जो RER के साथ कम्बिनेशन में सिंथेसिस होती है। उसके बाद सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं और किन सिग्नल्स की मदद से किन किन ऑर्गेनील्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। एक ऑर्गेनील के अंदर अगर ट्रांसफ़र करवाना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रांसफ़र करवाना है तो कौन सा पाथवे यूज़ हो सकता है। जैसे कि साइटोसोलिक पाथवे यूज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अगर आप ट्रांसफ़र करवाने वाले हैं तो सिक्रेटरी पाथवे के थ्रू नहीं जा सकता, तो साइटोसोलिक पाथवे हो सकता है। दूसरा सिग्नल्स मैंने बताया, जैसे कि पेरोक्सिसोम्स के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए SKL सिग्नल पाया जाता है। उसी तरीके से हर ऑर्गेनील के अंदर अगर आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करना है तो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये पता होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा एक एग्ज़ाम में अभी कुछ समय पहले केडल सीक्वेंस के बारे में पूछा गया था। ये सारी चीज़ें जो है प्रोटीन टारगेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन सॉर्टिंग कहिए, प्रोटीन टारगेटिंग कहिए, प्रोटीन ट्रैफिकिंग कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से वेसिकल के फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, वेसिकल्स फ्यूजन। अब आपको पता है यहाँ पे स्नेयर प्रोटीन का इम्पोर्टेंस होता है। T स्नेयर और V स्नेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा। T स्नेयर, V स्नेयर, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से वेसिकल फ्यूज़ कर सकता है, ये सारी बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। ये यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट मैं पीछे यहाँ पे मिस कर गया, एन लिंक्ड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। मैंने जिक्र किया था ग्लाइकोसाइलेशन का, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया था। जब आप गोल्गी पढ़ेंगे, ER और गोल्गी में एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे प्रोटीन ट्रैफिकिंग और जो सेल ऑर्गेनील्स वाले पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो सेल सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी। चलिए देखते हैं सेल सिग्नलिंग। अब सेल सिग्नलिंग में वैसे तो बहुत सारे सिग्नल पाथवेज हैं, लेकिन उसमें से सारे अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तब पर भी आपको दो तो ज़रूर पता होने चाहिए। कौन कौन से दो? GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और टायरोसिन काइनेज के थ्रू जो पाथवे चलता है, ये दोनों पाथवे तो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और ख़ासकर फॉस्फोलाइपेज C वाला जो पाथवे है, जहाँ पे हम लोग कैल्शियम का रोल पढ़ते हैं, वो पाथवे कई बार पूछा गया हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कार्ल रेटिक्युलिन, कैलनेक्सिन, ये सारी की सारी बातें जो है कैल्शियम मीडिएटेड जो पाथवेज होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सेल सिग्नलिंग में इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। GPCR का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़िएगा, जी प्रोटीन के फंक्शंस देख लीजिएगा,
तो ये बातचीत हो गई सेल सिग्नलिंग के अंदर। अब आ जाते हैं सेल डिवीजन। अब देखिए सेल डिवीजन के साथ ही कैंसर बायोलॉजी से भी कभी कभी क्वेश्चंस उठ जाते हैं। तो सेल डिवीजन की अगर मैं बात करने चलूँ तो आपको मोटे मोटे तौर पे सारे फेजेस पता होने चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन माइटोसिस मियोसिस के सारे फेजेस और किस फेज़ का क्या सिग्निफिकेंट फीचर है, ख़ासकर आपको जो पैकेटीन वाला पोर्शन है मियोसिस के अंदर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है, वहाँ पे स्टेजेस आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ बता दी। इसके अलावा इनहिबिटर्स के बारे में पूछा जाता है। इनहिबिटर्स यानी कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कौन सा इनहिबिटर जो है वो जो ट्यूब्यूल्स फॉर्म, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है, या क्रोमोसोम ड्यूप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार देखे गए हैं। तो इनहिबिटर्स अच्छे से पता होने चाहिए और अलग अलग जो फेजेस हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो ये सेल डिवीजन के बारे में मैंने बता दिया। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कैंसर के बारे में, डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन फिर भी कई बार पूछा जाता है कि कैंसर क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, या आप जैसे कि जो अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ हो रहा है कैंसर के अंदर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है सेल का, तो उसमें कौन कौन से जीन्स के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो प्रोटोऑन्को जीन्स आपको पता होगा, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, इसके बारे में भी आप जानते हैं। तो इनके बारे में ब्रीफली, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया इनके बारे में अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि सेल बायोलॉजी हम लोग काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेल बायोलॉजी के बारे में। अगेन मैं फिर से आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया था। अब आगे आने वाले समय में हम लोग 3 चीज़ों के लिए क्लासेस लॉन्च करने वाले हैं। एक हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया आपका गैट बी के लिए क्लासेस, और थर्ड हो गया क्रैश कोर्स फॉर गेट बीटी। ये आपका क्रैश कोर्स जो है वो आपका दिसंबर में शुरू होने वाला है। गैट बी के लिए क्लासेस जो हैं वो अक्टूबर में शुरू होने वाले हैं, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए जो क्लासेस हैं वो नवंबर में शुरू होंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो आप इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।